हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नीलम लाइनन एंड गारमेंट आईपीओ के बारे में। ये एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ है, आने वाला एक आईपीओ है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये आईपीओ का डेट्स वगैरह क्या होने वाली है और इसका जो फाइनेंशियल डाटा है वो कैसा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉट साइज क्या होने वाला है, प्राइस बैंड क्या रखा है इस कंपनी का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इसकी डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आईपीओ आने वाला है इसके लिए आप 8 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके अलॉटमेंट की डेट है ये आपको 13 तारीख को पता चलेगी। रिफंड आपका 14 तारीख को हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे 14 तारीख को आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो इसकी होने वाली है वो 18 तारीख को होगी और इसको आप 12 तारीख को 5 बजे के पहले अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 20 से लेकर 24 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। अगर एक लॉट आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 6000 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। ये जो आईपीओ ये 13 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू कर रही है कंपनी। और जो इसकी लॉट साइज जो होने वाली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, आप अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप एक ही लॉट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,44,000 रुपीज़, जिसमें आपको 6000 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 12,000 शेयर मिलेंगे। तो देखिए गाइस, 50% जो है वो क्यूआईबी कैटेगरी को ऑफर किया जा रहा है, रिटेल कैटेगरी को 35% ऑफर किया जा रहा है और 15% जो है वो एचएनआई कैटेगरी को ऑफर किया जा रहा है। तो चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है, क्या काम है उसका। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी के बारे में दिया हुआ है। ये जो कंपनी है ये सितंबर 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो कंपनी है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गारमेंट्स की कंपनी है। इसका आप देख सकते हैं, इट प्रोसेसेस फिनिशेस एंड सप्लाइज बेडशीट, पिलो कवर, डुवेट कवर, टॉवेल, रग्स, डोर्स, शर्ट एंड गारमेंट्स। द कंपनी मेनली सर्व डिस्काउंटेड रिटेल आउटलेट। कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट है और सेकंड जो है वो सेल ऑफ लाइसेंस है। कंपनी सेल करती है लाइसेंस को और जो प्रोडक्ट्स है उसको ट्रेड करती है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन भिनवांडी, थाने और महाराष्ट्र में। द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर। कंपनी का जो कस्टमर है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों ही है। द डोमेस्टिक कस्टमर इंक्लूड विजय सेल, अमेजॉन, मीशो एंड अमरसेन स्टोर। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी के ये जो कस्टमर्स है अमेजॉन, मीशो, इसको तो आप अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। कस्टमर भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के जो जुड़े हुए हैं। इट इंटरनेशनली क्लाइंट इंक्लूड स्टोर लाइक ट्यूजडे मॉर्निंग, TJX, पम अमेरिका। तो ये कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के ये जो क्लाइंट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर 4000 सेट्स पर डे एंड इट्स कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इज 6000 सेट्स पर डे। तो ये कंपनी के बारे में नीचे और भी चीज़ें कुछ दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ दी हुई है। एज ऑफ May 15, 2024 द कंपनी एम्प्लॉय 58 पीपल, 8 ऑफ देम आर ऑन पेरोल वाइल 50 वर्क फॉर डेली वेजेस एज नीडेड। तो गाइस, ये कंपनी के बारे में कुछ दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए गाइस, हम लोग इसका फाइनेंशियल डाटा देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल डाटा कैसा है। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी का फाइनेंशियल डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है 0.63% से, माइनस में है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो माइनस में ही है, पहली ही लाइन आप देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात कर ले तो वो बस 3% इंक्रीज़ हुआ है। बाकी चलिए हम इनका डाटा देख लेते हैं। इनका 4 साल का डाटा दिया हुआ है, 21, 22, 23, 24 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली दिया है। सबसे पहले इनकी एसेट्स आ गई गाइस। तो देखिए गाइस, 21 में देखिए इनकी 6400 थी, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई 7000 हो गई, फिर 9000 हो गई, फिर 24 में देखिए 12000 हो गई। तो एसेट्स तो इनकी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे 8000 था, फिर उसके बाद यहाँ पे 10,300 हो गया, फिर यहाँ पे 10,500 हो गया, फिर यहाँ पे 10,400 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात कर लें तो देखिए 41 थी 21 में, फिर 22 में देखिए इंक्रीज़ हो गई 298 हो गई। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंक्रीज़ इनकी हुई है 21 से 22 के बीच में। फिर आप देखिए 237 हो गई, फिर यहाँ 24 में देखिए 246 हो गई। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेटवर्थ इनकी आ गई। तो 21 में देखिए 1100 थी, फिर 1400 हो गई, फिर अराउंड 2000 हो गई इनकी 23 में। फिर आप 24 की बात कर लें तो देखिए 2348 हो गई। तो नेटवर्थ भी देखिए इनकी इंक्रीज़ हो रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात कर लें तो देखिए 21 में 1149 था, फिर यहाँ पे 1400 हो गया। फिर यहाँ के अगर 2023 की अगर हम बात करें तो देखिए 1362 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे 24 का आप यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है इनकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1300 से यहाँ पे 868 पे आ गई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस टोटल बोरोविंग दी हुई है 21 में देखिए 5200 थी,
फिर यहाँ पे देखिए गाइस 5001 हो गई। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं 23 में 6534 हो गई। और ये देखिए यहाँ पे 6924 में टोटल बोरोइंग तो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है गाइस। बाकी इनका डाटा जो है वो ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है इनका। बोरोइंग तो काफ़ी ज़्यादा है इनकी। बाकी चलिए गाइस हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं अभी इनकी। तो ये देखिए गाइस कंपनी का जो ROE है वो 2.99% का है। ये बहुत ही कम है देखिए गाइस। 15% के ऊपर होता है तो अच्छा होता है। ROCE भी देखिए 15 के ऊपर होना चाहिए, ये 3% है इनका। डेब्ट टू इक्विटी देखिए इनका बहुत ज़्यादा है, ये 1 से कम होना चाहिए, इनका 3.12 है। और ये सारी चीज़ें और भी नीचे दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। हम लोग चलिए गाइस इसका करंट GMP देख लेते हैं कि अभी कुछ दे रहा है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस इसका GMP अगर आप देख सकते हैं अभी तो कुछ भी नहीं दे रहा है। बाकी जब ये ओपन होगा तब मैं आपको इसकी सारी अपडेट्स दे दूंगी। मैंने आपको कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बता दी है, डेट से लेके फाइनेंशियल डाटा तक, और कंपनी कैसी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जब ये IPO ओपन होगा इसकी भी सारी अपडेट्स आएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसी IPO की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।